प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। मैं आ चुका हूं आपका शुभम सर, आपका विराट भाई, आपका विराट दादा और आपका मेंटोर, आपका भाई, आपका छोटा भाई, जो भी आप कह सको। स्वागत आप सभी का है। प्यारे बच्चों, मुझे पता कि आपका एग्जाम 6 फरवरी को होने वाला है और ऐसे 6 फरवरी के एग्जाम के लिए आप सभी तैयार है एक रैपिड रिवीजन के लिए कि सर हम चाहते हैं एक बार ऑब्जेक्टिव का रैपिड रिवीजन हो जाए। अगर मैं एक साथ 1000-2000 क्वेश्चन लगा के लाऊंगा तो बड़ा हौच पौच हो जाता है। सही बता रहा हूं? तो उससे बचने के लिए मैं छोटे छोटे सेगमेंट आपके लेकर आया हूं, प्लीज देखना इसको, बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये है, बस 7 से 8 मिनट का सेशन नहीं है। पहला है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। वॉल्ट विटमैन ने क्या लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है। 2 नंबर बन गए। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो दो क्वेश्चन आपको मैंने यही बता दिया है। अगला क्वेश्चन आइए, कहते हैं कि वॉल्ट विटमैन कब पैदा हुए थे? बॉर्न इन द ईयर का मतलब होता है कब पैदा हुए थे, किस साल में। कब पैदा हुए थे? 1819, याद रखना। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन बेटा किस साल में? अब बता दोगे ना आप लोग कब? तो 1800, देखो याद कैसे करेंगे, 1819 और 19 को 9 को इधर कर दो और 1 का गुना 2 कर दो और यहाँ पे 18 लिख दो। क्या बन गया? 1892। राइट आंसर क्या हो गया? 1892। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने साल जिए थे आप। ये आपका आइया हर बार आपका बेटा एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्ट विटमैन वॉज द पोएट। देखो 22 में पूछा गया कैसे पोएट थे, तो आपको पता होना चाहिए जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, याद कराया था। मतलब क्या था बच्चे? मतलब था कि जो वॉल्ट विटमैन है इनको हम जानते हैं पीईओ PLES पीपल्स पोएट के रूप में। किस में जानते हैं? पीपल्स पोएट के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सॉन्ग, देखो यहाँ टिक ना मारना भूल गया मैं, कौन से, और सॉरी यार, कहा के पोएट थे? अमेरिकन पोएट थे, बट पीपल्स पोएट के रूप में इनको जानते हैं, याद रखना है भी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा बच्चे? इसको लिखा किसने? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है लीव्स ऑफ ग्रास। देखना ये लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या है? पोएट्री। ऐसे क्या है? तो पोएट्री है लीव्स ऑफ ग्रास, याद रखना। अगर पूछ लीव्स ऑफ ग्रास लिखा किसने है तो क्या बताओगे? इसको लिखा किसने बच्चे? इसको लिखा किसने? इसको लिखा वॉल्ट विटमैन ने लिखा। ये भी याद रखना है आपको, बेहद जरूर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आप भटक जाओगे यहाँ पे। ये क्या है बच्चा? ठीक। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि स्पीकर कौन है। 23 में पूछा गया बेटा, कह रहे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर कौन है बच्चे? क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर कौन है? कौन? अ बॉय, गर्ल, अ मैन, अ ओल्ड मैन या पोएट हिमसेल्फ? राइटर कहता है ना आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। राइटर खुद गाना गाता है, खुद ही उत्सव मनाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? पोएट हिमसेल्फ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री हैज बीन रिटन बाय। देखो आ गया कि लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन है पोएट्री का, हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? लिखा किसके द्वारा? शॉर्टकट पूछ लेगा, डब्ल्यू ताकि बिंदी, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द वर्ड स्कूल। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड बड़ा प्यारा आया है, स्कूल का मतलब क्या है? लास्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगा स्कूल इन एबियंस। स्कूल स्टैंड्स फॉर, कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में एक वर्ड आया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में एक वर्ड आया है स्कूल। और इस स्कूल का मतलब क्या है? तो याद रखना है दिस इज द सिस्टम ऑफ थॉट, विचारों का एक संग्रह, एक श्रृंखला है, सिस्टम ऑफ थॉट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे यहां पे द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएम क्या करता है? खुद के लिए क्या करता है? पहली लाइन याद रखना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। खुद के लिए गाता है और सेलिब्रेट भी करता है। सेलिब्रेट होगा सेलिब्रेट कर देना, अदरवाइज ये कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इन द पोएम। राइटर कहता है आई क्या है? देखो आई ऐसे आएगा तो हड़बड़ाना मत, एक लिखा हुआ है। आई फर्स्ट लाइन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या है? तो आई कौन है? आई राइटर खुद कहता है ना आई सिंग माई सेल्फ, तो राइटर कहता है मैं खुद गीत गाता हूं। तो माई सेल्फ का मतलब क्या? माई सेल्फ की हिंदी क्या होगा? स्वयं। और स्वयं का मतलब कौन हो गया? डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू स्क्वायर का मतलब कौन हो गया? वॉल्ट विटमैन हो गए। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा इसलिए आप परेशान हो जाते हो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या? ये बहुत प्यारा बच्चा क्वेश्चन है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो एक लिरिक है। क्या है? लिरिक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द ओपनिंग सेक्शन, देखो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि ओपनिंग सेक्शन क्या है? बच्चा समझना मेरी बात को, समझना मैं क्या कहना चाहता हूं कि ओपनिंग सेक्शन क्या है। कहते हैं कि ओपनिंग सेक्शन का मतलब होता है पहली लाइन क्या है, मतलब चैप्टर शुरू कहां से हो रहा है, किस लाइन से शुरू हो रहा है। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की क्या है? इंटाइटल्ड है। क्या है? ग्रास है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है, एनिमल है, नन ऑफ दीज है। तो भैया आई सेलिब्रेट माई सेल्फ कॉमा आई सिंग माई सेल्फ, याद रखना। अगला क्वेश्चन है एंड इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ। पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो पोएट है खुद के लिए क्या करता है? खुद के लिए क्या करता है? रोता है, गाता है, क्या करता है भाई? तो क्या खुद के लिए तो गाने ही तो गाता है यार, आई सिंग माई सेल्फ। नेक्स्ट वन इज द एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कहता है जिस चीज का मैं बनाऊं उसी चीज को तो तुम भी बने हो राजा जी, क्यों परेशान हो? ठीक है।
कहते नहीं एक एक एटम हमसे बिलोंग है जो आपसे बिलोंग है भाई। 5 तत्वों से तुम्हारी शरीर बनी, 5 तत्वों से हमारी शरीर बनी है। छिट जल बाव गगन समीरा पंच रथित अथम शरीरा, तो पंच रथित अथम शरीरा है। तो वही राइटर कहना चाहता भैया ये पूछेगा इज टेकन फ्रॉम पूछ ले या फिर इज फ्रॉम पूछ ले। भैया देखिएगा इज फ्रॉम पूछ ले, बोथ आर राइट, दोनों सही है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा। जब भी ये पूछे कि इज फ्रॉम पूछे, इज टेकन फ्रॉम पूछे, इसका मतलब है बच्चे याद रखना यहाँ पे आपसे चैप्टर का नाम पूछेगा। क्या पूछेगा? अगर कंपोज्ड बाई या रिटन बाई पूछ ले, दैट मींस आपको वहां पे राइटर का नाम बताना है, ठीक है। What does the poet describe? ठीक है भाई, पोएट यहाँ पे क्या डिस्कार्ड है, डिस्क्राइब पढ़ रहा हूं मैं हड़बड़ी में। What does the poet discard? यहाँ पे पोएट किसको डिस्कार्ड करता है, किसको अलग करता है? किंग को, नेचर्स ब्यूटी को, बिलव्ड को, या फिर स्टैचू को? तो बेटा याद रखना यहाँ पे जो राइटर वो किसको डिस्कार्ड करता है, वो डिस्कार्ड करता है किसको? किंग को। कहते हैं ना वो राजा वाली कहानी इसमें ना कि थोड़ा सा कि जो राजा की तलवार होती है उनसे ज्यादा वो इंफीरियर होती है, ठीक है। सॉर्ड ऑफ इथिक्स, कहते हैं इथिक्स ज्यादा मैटर करता है रेदर देन कि राजा के न्याय बड़े हो। अगर राजा माफ कर देता है तो राजा बड़ा है, उसकी तलवार नहीं बड़ी। अगर तुम गर्दन ही उड़ा दोगे तो तुम किस बात के राजा हो भाई फिर, है ना। हिमसेल्फ इज द पोएम इन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। भैया कौन है? तो वॉल्ट व्हिटमैन है। वॉल्ट व्हिटमैन हिमसेल्फ यहाँ पे पूछ रहा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो यहाँ पे चाहे आपसे माई सेल्फ पूछे, चाहे यहाँ पे आपसे हिमसेल्फ पूछे, बोथ आर राइट। दोनों कौन है? दोनों वॉल्ट व्हिटमैन की ही बात हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वॉल्ट व्हिटमैन कितने साल के हैं? भैया 37 साल के हैं। देखो इसमें यार क्वेश्चन गलत दे दिया तुमको। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लिए, हालांकि 69 साल होगा, क्योंकि अगर 1819 है और यहाँ पे 1892, अगर इसको हम यहाँ से घटाएंगे तो 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे कितना बचा? यहाँ बचा 8 में से गए 7, 73 साल के हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, बट 72 या 73 देखो कोई ऑप्शन होगा, कर देना, आंसर ये होगा। नेक्स्ट है द पोएट सेज माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल एंड, देखो ये वही क्वेश्चन अलग है। माई ब्लड कहता जो मेरा खून बना है ना, यहाँ की हवा मिट्टी पानी से बना है। तो याद रखना क्या कहता कि माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल, पहले मिट्टी है, सॉइल कॉमा एंड एयर, ये याद रखना बेटा, ठीक है। सॉलिड लिख दिया, देखो ये गलती है, सॉलिड लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा? सॉइल होगा, ठीक है, सॉइल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो? सॉइल। पहले सॉइल आया है, याद रखना कहीं बेटा ये गलती ना हो जाए आपसे एग्जाम के हॉल में और आप भटक के। पहले सॉइल आए देन इसके बाद एयर, एयर मत मारा, पहले मिट्टी आई है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, लाइन 3 बार पूछी गई है। मैं खुद ही गीत गाता हूँ ये सब वगैरह वगैरह वगैरह, कह रहा है इज फ्रॉम कहां से लिया गया भाई? क्या? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। नेक्स्ट है द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मतलब होपिंग या उम्मीद नहीं रखता हूं कि अपनी मौत तक मैं ऐसे रहूंगा। होपिंग का मतलब आशा कर, टू सीज, सीज का मतलब ठहरा हुआ, टिल डेथ मृत्यु तक। राइटर यही कहना चाहता है कि भाई देखो ऐसा कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, अपनी मृत्यु तक मैं ऐसे नहीं रहूंगा कि अभी तो मैं जवान हूं। बुढ़ाएंगे तो है ही ना भाई, झुर्री तो पड़ेंगे ना। अब तुम चाहे लैक्मी लगा लो, चाहे एंटी एजिंग क्रीम लगा लो, एंटी भी तुम्हारी एजिंग हो जाएगी, ठीक। तो राइटर वही कहना चाहता भाई, इसकी लाइन पूछा कि टेकन फ्रॉम, ये लाइन याद रखना। पहली बात आप ये लोग लाइन याद रख लो, यहां से एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, इस लाइन को याद रखना। पूछा इस टेकन फ्रॉम कहां से लिया गया, तो देखो अब चैप्टर का नाम पूछ लिया, तो क्या बताओगे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट है हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अभी बताया था कि एक एक कण हमसे बिलोंग करते जिसे तुम बिलोंग करते हो। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वॉल्ट व्हिटमैन। कौन है? वॉल्ट व्हिटमैन। 21 का राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए 22 का देखते हैं। नेचर विदाउट चिक विथ ओरिजिनल एनर्जी। भाई देखो प्रकृति जिस मूल ऊर्जा में बह रही है उसको उसी में बहने दो, सेम वैसे मैं भी हूं, प्रकृति के जैसे हूं, अपनी मूल ऊर्जा में बहता हूं। तो नेचर विदाउट चिक विथ ओरिजिनल एनर्जी। देखो यहाँ पे एक पैटर्न और है क्वेश्चन का कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला पैटर्न चल रहा है आजकल मार्केट में। कौन सा? फिल इन द ब्लैंक्स। चैप्टर के बीच से आपको एक लाइन देगा और लाइन के बीच के एक वर्ड्स को गायब कर देगा, इसलिए कहता हूं बुक पढ़ा करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ENREGY, एनर्जी। क्या हो जाएगी? एनर्जी। राइट आंसर क्या हो गया बच्चा? यहाँ पे एनर्जी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द थर्ड, लीव्स ऑफ ग्रास। अब 2 क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, DRUM, ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स, ये कब लिखा गया? इसका आप बताओगे ईयर, और इस क्वेश्चन का भी आप बताओगे ईयर। दोनों क्वेश्चन के आप ईयर को बताओगे भाई। यहां कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में यू गाइज हैव टू कमेंट, आपको कमेंट करना है, ठीक है। विच वन इज द राइट आंसर, दोनों क्या राइट आंसर बताओगे कमेंट करके। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि सर चैप्टर नंबर 3 का भी ऐसे 10 मिनट के अंदर करा देते तो सर जी मजा आ जाता कसम से। तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट, 400 कमेंट आ गए तुम्हारे लिए तो अगला चैप्टर नंबर 3 मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ तुमको फ्री में तुरंत मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैपिड रिवीजन। अगर एक एक चैप्टर से तुमने 20-25 क्वेश्चन ऐसे कर लिए ना भाई, कोई तुमको रोक नहीं पाएगा, ठीक। तो तैयार है ना बच्चों? फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और सेशन जैसा लगा प्लीज कमेंट करना, सही आंसर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम में बेहतर रिवीजन करना है। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।